भाजपा जब जब डरती है करती है। मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नंगा बिल्ले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले में कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिमला में भी कांग्रेस पार्टी ने ईडी निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, लोक निर्माण मंत्री सहित कांग्रेस के कई विधायक शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का आजादी के बाद शुरू किया गया अपना अखबार है। इसमें जो भी परिवर्तन कांग्रेस करना चाहे कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्यवाही करती है। जो भी नेता भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने के लिए ईडी का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा से समझौता कर लेता है वो वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल जाता है, लेकिन जो आवाज उठाता है उस पर ईडी की कार्यवाही की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राजनीतिक हथकंडे का प्रयोग कर रही है वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी के रूप में जानी जाती है। उस पार्टी का नेतृत्व मजबूती से राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है, खड़गे जी द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी मार्गदर्शक है। अब जनता से ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस प्रकार की हरकत करके वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है कि ईडी का जो ये प्रयोग कर रहे हैं ये किसी एक के लिए नहीं कर रहे। ईडी का ये सब नेताओं के लिए करते हैं। जिस नेता से डर लगता है उस नेता के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ईडी एफआईआर दर्ज करती है। फिर उसके लिए एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई जो इनके साथ मिलकर समझौता कर लेता है वो वॉशिंग पाउडर की तरह मिलाकर वॉशिंग मशीन से वॉशिंग पाउडर मिलाने के बाद वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल जाता बीजेपी की। और जो इनके साथ समझौता नहीं करता तो उनको बार बार तंग करते हैं, फिर चार्जशीट लगाते हैं, फिर कोर्ट के तहत वो चार्जशीट कहीं स्टैंड नहीं करती और बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये अपना राजनीतिक समय व्यतीत करते हैं। ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं और ईडी का इस्तेमाल ये जब से कर रहे हैं, जब से जो भी नेता इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता उसके खिलाफ सबसे पहले कोई कार्रवाई होती तो ईडी की कार्रवाई होती है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल में नेशनल हेराल्ड अखबार को 2 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन दिए हैं। इस पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारा अखबार है, इसको हम आगे भी विज्ञापन देते रहेंगे। और चार्जशीट जो कि नेशनल हेराल्ड केस में की गई है, पर ये पता करने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किस पार्टी का है। वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है और उससे कोई एक पैसे का ना तो स्थानांतरण किया गया, ना ही एक पैसे का कोई इधर से उधर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसमें अगर कभी कोई चेंज किया जाता तो कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है उसको चेंज करने की। लेकिन किसी प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकत की जाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हमारा पार्टी निंदा करती है। नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र में तानाशाह सरकार चल रही है जो गांधी परिवार को तंग करने का काम कर रही है। महान महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, चाहे इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े या फिर जेल जाना पड़े। तानाशाह सरकार, केंद्र की सरकार चल रही है और उनके द्वारा बार बार ये गांधी परिवार को तंग करने की बात करते हैं। पिछली मर्तबा भी हम इसी स्थल पर इसी जगह एकत्रित हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने इस तरीके की एक कार्रवाई की थी। आज फिर से हमने अखबारों के तरफ से और हमें सोशल मीडिया की तरफ से ये जानकारी मिली है कि इस तरीके से इन्होंने सोनिया जी का और राहुल जी का नाम लेकर उसे दोबारा चार्जशीट करने की बात की है। उसकी हम भरसक निंदा करते हैं।
और हम आपको कहना चाहते हैं कि हम बार जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और ये बात भी सही है कि जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए आज केंद्र सरकार इस तरीके की घटनाएं कर रही है, ताकि चाहे वो बेरोजगारी की बात है जिसकी आवाज बार बार राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाई, चाहे वो हमारे बढ़ती हुई महंगाई की बात है उसकी बात उन्होंने उठाई, जो अदानी की बात बार बार राहुल जी करते हैं, और उसी तरह से मणिपुर की बात करते हैं। किसी भी विषय पर मोदी जी ने और उनकी टीम ने, चाहे वो शाह साहब थे, अमित शाह जी, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं कहा पार्लियामेंट में जिससे लोगों को संतुष्टि हुई है। इसलिए ताकि वो लोगों का ध्यान भटकाया जाए, इसलिए वो बार बार इस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमारे नेतागण को उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पर आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम एकजुट होकर केंद्र से लेकर जितने भी हमारी अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लोग हैं, हमने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है और एक संदेश देना है कि जो कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी दिलाई, वो कांग्रेस पार्टी आज मजबूत है। हम इसी तरह से इन मुद्दों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, हम इसे अवश्य करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में मजबूती से अपनी बात रखते हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने बताया कि ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने आज पूरे देश में प्रदर्शन किया है। चार्जशीट बिल्कुल बेबुनियाद है और केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने की एक सुनियोजित साजिश है और हम सब लोग जानते हैं, मैं तो खुद कानून का विद्यार्थी हूँ कि इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन आज देश में जिस ढंग से बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और देश में एक सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास जो है केंद्र की सरकार कर रही है। और लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत स्तंभ की तरह होता है। जिस देश में विपक्ष को दबाने की आवाज़ हो तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र पे कितना बड़ा खतरा है। आज देश के लोकतंत्र, देश के संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते अपनी बात को लोकसभा में बहुत मजबूती से रखते हैं, इसलिए जो है उनको हतोत्साहित करने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि देश की जनता इस सच्चाई को समझती है और कांग्रेस पार्टी किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।